नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। गढ़वा से एक बड़ी खबर है। डंडई थाना पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस वालों के साथ मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस की 5 से 7 गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, नहीं माने ग्रामीण। बचाव में पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें आपको, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। चाकूबाजी के आरोप में बच्चू भुइया नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी ने थाना परिसर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने थाने में हमला कर दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। ये गढ़वा से खबर है, बताते चले आपको। यहाँ पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया। डंडई थाना पर ग्रामीणों ने जम करके हमला किया है, जमकर बवाल काटा है। पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की 5 से 7 गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की और आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन फिर भी ग्रामीण नहीं माने। बचाव में पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। चाकूबाजी के आरोप में बच्चू भुइया नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी ने थाना परिसर में ही फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने थाने में हमला कर दिया। ये हत्या है या साजिश के तहत हत्या हुआ? वो फांसी लगा करके नहीं मारा है, यह निश्चित रूप से हत्या है। प्रशासन का लापरवाही। डंडई थाना पर 100 से 150 की संख्या में ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला देख अचानक पुलिस वाले भी हकबक रह गए। मामला कुछ यह है कि गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र में एक जरही गांव है, वहां पर चाकूबाजी की घटना हुई थी। उस चाकूबाजी की घटना में जो पीड़ित है बच्चू भुइया नामक एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसी बच्चू भुइया को पुलिस ने पकड़कर यहाँ थाने में लाई थी, लेकिन बच्चू भुइया ने हाजत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी जैसे मिली, ग्रामीण थाना पर पहुंचकर पहले हो हंगामा करते हुए अचानक पथराव करने लगे, जिससे लगभग 8 से 10 पुलिस वाले घायल हैं। कुछ पुलिस वालों की गाड़ियों की भी निशाना बनाया गया है। एसडीपीओ गढ़वा के गाड़ी को निशाना बनाया गया है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ग्रामीणों को खदेड़ा, फिर भी नहीं भागे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसके बाद भी नहीं भागे। तो पुलिस ने बचाव के लिए 2-3 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग घटना में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को फायरिंग करता देख ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो लगभग 25 नामजद एवं लगभग 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। चंदन कश्यप, न्यूज 18। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, क्या मामला है? कहा जा रहा है कि फांसी लगा करके जो आरोपी था वो आत्महत्या कर ली, लेकिन सवाल ये उठता कि आखिर वहां पर फांसी लगाई कैसे? अब तो ये तो जांच का विषय है। जिस ये हाजत में जहां पर जो आरोपी था वो बंद था, और उसके पास आखिर क्या वो संदिग्ध वस्तु कहाँ से आई, ये तो जांच का विषय है। जब पुलिस को जब पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी देर रात्रि, तो उसे हाजत में ही छोड़ दी थी। लेकिन जब सुबह जब दिनचर्या के लिए पुलिस जब उठते हैं तो देखते हैं कि जो आरोपी है खुद को फांसी पर लटका हुआ वो पाया था, जिसका पुलिस थाना में वरीय अधिकारी को सूचित करती है। जिसके बाद पुलिस एसडीपीओ नीरज कुमार यहाँ आकर मामले की छानबीन करते हैं। इसी बीच ग्रामीणों को भी जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो भी यहाँ पर आकर इकट्ठा होकर सीधे थाना पर हमला करते हैं, जिसके बाद यह घटना घटी है। जी, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है चंदन इस मामले में? देखिए, पुलिस अधिकारियों का अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है, प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि गढ़वा एसपी गढ़वा से बाहर है, उनके भी आने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस सभी पहलू पर जांच कर आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। रांची में सड़क पर छात्र संगठन उतर गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया है। परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन छात्र करने लग रहे हैं। हजारीबाग से शुरू होगा आंदोलन, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, हजारीबाग में बुधवार को 3 बजे सभी जो अभ्यर्थी हैं वो जमा होंगे और रांची में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे छात्र। बता दें आपको, कहा जा रहा था कि कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है वो उनको सील टूटा हुआ मिला था, जिसके बाद उन लोगों ने आपत्ति जताई कि आखिर उनको ऐसे अनपैक्ड क्यों मिले। और आपको बताते चलें, ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से और छात्रों ने कहा है कि आंदोलन करेंगे। सभी अभ्यर्थी जो हैं एक साथ बुधवार को 3 बजे जमा होंगे हजारीबाग में और कहा जा रहा है कि रांची में जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी करने वाले हैं छात्र। हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। चाहते हैं कि जो अभी 21-22 को एग्जाम हुआ, 22 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसमें जो पेपर जो है वो सिंपली जो है पेपर लीक का मामला है। उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एविडेंस देने के लिए प्रूफ दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार हैं कि वो वीडियो जो है वो फोटो पिक जो है वो एग्जाम होने से पहले खींचा गया है। जो पेपर जो आया था वो जो रीजनिंग का पेपर था वो 2019 का डायरेक्ट उठा करके दे दिया गया था। कंप्यूटर का क्वेश्चन 2023 का उठा के डाल के दे दिया गया था। 2022 का साइंस मैथ का क्वेश्चन उठा के दे दिया गया था, जबकि नियमानुसार पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि इस एग्जाम में दिया गया था। तो ये इस नियमानुसार जो है ये एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। तो ये खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता उसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। अब आपको लोहरदगा लेकर चलते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हंगामा हो गया। स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर के जमकर नारेबाजी हुई। बैठक में लोहरदगा से विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सांसद सुखदेव भगत, पर्यवेक्षक अमरजीत भगत सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। संभावित उम्मीदवारों को लेकर के हो रहे रायशुमारी के बीच हंगामा शुरू हुआ। बता दें आपको, सुखदेव भगत ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग को दोहराते हुए बाहरी उम्मीदवारों का विरोध किया। कहा, लोहरदगा सीट कोई चारागाह नहीं है, यहाँ पर लोग अपने सीट छोड़ करके आ रहे हैं, जो उचित नहीं है। वो रायशुमारी हो रही है और कुछ वोटिंग नहीं, रायशुमारी हो रही है कि कितना 11 कैंडिडेट हैं, किसको यहाँ खड़ा किया जाए, किसको टिकट दिया जाए ताकि ये सीट पुनः कांग्रेस की झोली में आवे। उनकी जो भावनाएं हैं कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार, जब वार्ड का चुनाव स्थानीय करते हो, मुखिया का चुनाव स्थानीय करते हो, सब कुछ जब स्थानीय तो एमएलए का चुनाव क्यों नहीं स्थानीय होगा। और कार्यकर्ता की भावना है, यहाँ पर हमारे गरीब जनता लोग कहाँ लोग जाएंगे, कोई रांची में रह रहा है और लोहरदगा को जो झारखंड को जो लोहरदगा विधानसभा को चारागाह समझ रहा है। क्या लोहरदगा चारागाह है क्या? कोई भी आया इसको समझ रहा है? कोई अपने क्षेत्र में क्यों नहीं वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है? झारखंड में विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार से ही रांची में थी। रांची में निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठकें संपन्न हो गई। आपको बता दें कि समय पर झारखंड विधानसभा चुनाव होगा। निर्वाचन आयुक्त ने संकेत दिया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने वाले अधिकारी पक्ष नहीं जाएंगे। सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, कल सुझावों पर चर्चा के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था पर मैराथन बैठक हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में आयुक्त, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी रैंक के सभी बड़े अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल रहे। बता दें आपको, बैठक में निर्वाचन आयोग की टीम ने पुलिस और प्रशासन के लोगों को कई निर्देश दिए हैं, जिसमें सबसे पहले वोटरों को जागरूक करने के लिए 1 अक्टूबर को बुजुर्ग दिवस के मौके पर बुजुर्ग मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और उन्हें सम्मानित करने का निर्देश दिया है। लातेहार, चतरा, खूंटी और रांची जिले में अफीम के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया है। कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी।
बीजेपी की चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हमला बोला है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को 1000 नहीं बल्कि 700 रुपए दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार मैया योजना के जरिए सिर्फ ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। 1000 रुपया का स्कीम को लेके एक महीना 1000, ये स्कीम को लेके दोनों ऐसा धंधोरा पीट रहा है कि आपने लाखों रुपया माँ का अकाउंट में जमा कर दिया है। भाई आप कुछ तो शर्म होना चाहिए व्यक्ति का जीवन में। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी यात्रा के समापन की रूपरेखा तैयार कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि रांची के प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम होगा। उम्मीद है कि पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, समापन के अवसर पर अगर उनकी सहमति मिल जाती है, वो आते हैं, तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं 10 दिनों के किस कार्यक्रम में, उनके लिए भी उत्साहवर्धक होगा और झारखंड के राज्य के लोगों के लिए भी ठीक चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री आकर संबोधन करते हैं तो एक आप कह सकते हैं कि आकर्षण का विषय होगा। झारखंड में चुनाव का मौसम है और ऐसे में यात्रा का जवाब यात्रा से दिया जा रहा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ ही आज गढ़वा में हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा का दूसरा दिन था, जिसका नेतृत्व बता दें आपको जेएमएम कांग्रेस की महिला नेता के हाथों में था और कल्पना सोरेन, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह ने गढ़वा में रोड शो किया, जिसमें समर्थकों ने नेताओं पर जमकर फूलों की बारिश की और इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर झारखंड को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जो बीजेपी वाले आज झारखंड में आके विभाजनकारी नीति अपना रहे, फूट डालो शासन करो, संथाल अलग करने की बात करते हैं, हमारे मजदूरों को हमारा जो बकाया है वो नहीं देने की बात करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे केंद्र के विकास, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आते रहते हैं, लेकिन बताना चाहिए कि झारखंड के हमारे मजदूरों के लिए जो उनकी काम होनी चाहिए थी, हमारा जो बकाया है मनरेगा का, वो उनको वापस जरूर करना चाहिए। झारखंड के राजधानी रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाएं परेशान हैं। योजना का लाभ नहीं मिलने की वजह से महिलाओं को अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं परेशान हो रही हैं और इसी को लेकर के महिलाओं का आक्रोश फूटा और महिलाओं ने अंचल कार्यालय को ही घेर लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के जो टाउन सीओ ऑफिस में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं और तमाम महिलाएं जो हैं वो मैया योजना से लाभान्वित होने के लिए जो फॉर्म भरा था उसी के दर्द को लेकर यहां पर जमा है। क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? क्या पता, इधर जा रहे तो उधर बता रहा है, उधर जा रहे तो उधर बोल रहा है और भरे है इतना पहले फार्म, अभी तक एक भी रिजेक्ट भी नहीं हुआ। इतना लिस्ट चेक किए, जब से सटा है तब पूरा चेक कर लिए, कहीं नाम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आज पता चला है कि रिजेक्ट लिस्ट में नाम आया है और लेकिन ये पता नहीं चला उसको करना क्या है। उसमें आईएफएससी कोड गलत बता रहा है। ठीक है, आईएफएससी कोड जब गलत है तो फोटो कॉपी वगैरह आप लोग क्यों लेते हैं? मान के चले फॉर्म में गलत लिख दिए होंगे, फोटो कॉपी तो दिए हैं ना बैंक का। हम लोग 1 महीना पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भरे थे, फॉर्म भरे हैं, जमा किए हैं अंचल ऑफिस में ही, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग ने आए थे सीओ साहब से भेंट करने के लिए और हम लोग को आधार कार्ड लेके आए हैं कि भाई जांच हो इसका। तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने नामों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का नाम गड़बड़ है तो किसी का साफ तौर से अगर कहा जाए तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और कई लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं कि उनका फॉर्म जमा हुआ है या फिर नहीं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो महिलाएं हैं वो सैकड़ों की संख्या में इस वक्त अंचल कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन न पदाधिकारी कुछ बताने में सक्षम है और न ही अधिकारी। अब देखना होगा कि इस योजना का लाभ इन महिलाओं को कब तक मिल पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प के साथ में पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मनाया जा रहा है और इसके तहत कोडरमा के बलरोटाण मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका को सम्मानित किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को 5-5 हजार रुपए का चेक दिया गया। पोषण माह का जो कार्यक्रम है इसमें अभी लगभग
हमारे यहाँ पूरे देश के स्तर पर देखें तो 8.5 करोड़ के लगभग एक्टिविटी हुए हैं और अभी झारखंड का 12.5 लाख, यानी कि हर एक राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राजधानी रांची में बार संचालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्पाद विभाग के सख्त निर्देश के बावजूद कई बार और रेस्टोरेंट नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 33 बार संचालकों पर फाइन लगाया है और सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। बता दें आपको, रात 12 बजे के बाद बार चलाने पर उत्पाद विभाग ने रोक लगाई है। तो जो है यहाँ स्थिति पहले ठीक नहीं था। हम लोगों ने कार्रवाई की, STF टीम बनाया, 59 आदमी पकड़ाया, 59 बार हमारे यहाँ पकड़ाया, जिसमें 33 पर फाइन हो चुका है। और सभी को हिदायत दी गई है राइटिंग में और मौखिक, जो खास करके शनि रविवार का आप पेन ड्राइव हमको दीजिए सभी दरोगा, या 12 बजे के बाद नहीं खोलते हैं, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में जो है 12 बजे तक है ये करने का। और देखिए, रांची से एक बड़ी खबर है। पहाड़ी मंदिर की नई कमेटी भंग। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की बनाई गई कमेटी भंग हो गई। धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश को चुनौती दी गई। आपको बता दें, पहाड़ी मंदिर विकास समिति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यास बोर्ड की पुरानी कमेटी भंग करने का आदेश रद्द कर दिया गया और डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी बहाल करने का आदेश दिया गया। अगर आप अस्पताल आएं तो पंखा जरूर साथ में लेकर आएं। जी हां, जमशेदपुर के MGM अस्पताल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मरीजों को घर से पंखा लेकर के आना पड़ रहा है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। MGM अस्पताल में ये कैसी व्यवस्था। अस्पताल आए तो पंखा साथ लाएं। जी हां, कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जमशेदपुर का MGM अस्पताल है, लेकिन अगर यहां इमरजेंसी में इलाज करवाने पहुंचते हैं तो आपको अपने घर से पंखा लाना होगा। तो देखा आपने, ये है MGM अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालत। यहाँ पंखे तो लगे हैं, लेकिन उसकी हवा किसे लग रही है ये तो किसी को नहीं पता। आलम यह है कि मरीज घर से ही पंखा लेकर आने को मजबूर हैं। यहाँ का पंखा हवा ही नहीं मिलता है और गर्मी से इतना पेशेंट परेशान था, इसीलिए हम लोग घर से लाए हैं। MGM में पंखा का चलते घर से पंखा लाया गया है। काफी गर्मी है, इसी की वजह से मरीज का थोड़ा दिक्कत हो रहा है सांस लेने में की भर्ती नहीं होती है। यहाँ जितने भी मरीज यहाँ आए हुए आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि सभी मरीज अपने अपने घरों से पंखा लेकर आते हैं। कारण ये है कि यहाँ इमरजेंसी वार्ड में कई जगहों पर पंखे तो लगे हैं मगर वो खराब पड़े हैं या उससे हवा नहीं आ रहा। कई जगहों पर पंखे देखिए कि नहीं लगे हुए, खड़ गए हैं, वो लगाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से जो मरीज है वो घर से ही पंखा लेकर आते हैं और उसके बाद इस मरीज को यहाँ भर्ती किया जाता है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह MGM अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना और MGM के अधीक्षक और उपाधीक्षक से मुलाकात कर इमरजेंसी में मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर चर्चा की। आप सोचिए कि हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं इलाज करके रिकवर होने के लिए, अगर हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट और बीमार हो जाएं, गर्मी से उनकी प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए जिम्मेवारी कहीं न कहीं किसी को लेनी पड़ेगी। वहीं इस मामले पर उपाधीक्षक ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जो संज्ञान में आया है कि कुछ पंखा ऐसा है जिसका कंडेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने आदेश दे दिया है आज से कल तक वो पूरा का पूरा कंडेंसर बदल दिया जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। यहाँ के स्थानीय विधायक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी है और इस तरह की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर एक सवाल खड़ा करती है। मगर अब देखना ये है कि खबर चलने के बाद कब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद खुलती है और इस व्यवस्था को कब तक दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
राज्यपाल संतोष गंगवार दुमका से रांची जाने के बीच धनबाद पहुंचे। यहां पर उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल के आगमन को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि झारखंड में आने वाले समय में बहुत संभावनाएं हैं। राज्य में घूम रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और हमें लगता यह है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रदेश अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का काम करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और कल वो शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार उनको बता दें आपको गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है।